हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो कक्षा 10वीं के विज्ञान में भौतिक विज्ञान का जो पार्ट चल रहा है, इसमें जितने भी लेक्चर और थे को भी कॉन्सेप्ट के बेस पे उन सभी को समाप्त कर दिया गया है। जितनी परिभाषाएं थी, जितने नियम थे, चाहे वो आपका अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनाने का नियम हो, चाहे उत्तल लेंस के लिए आपका नियम हो, चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो, चाहे अवतल लेंस के लिए हो, अर्थात जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में होते हैं, आपका हर एक टॉपिक आपको बता दिया गया है। आज से हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल पर, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए आपके सामने हमने पहले यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को लिखा है, उन सभी प्रश्नों को एक एक को पढ़ते चलेंगे। और ये भी आप जान लीजिए, जितने प्रश्न यहाँ लिखे गए हैं वह आपकी NCERT की किताब से है। तो जिसके भी पास NCERT की किताब होगी वह अपनी किताब में इन सभी प्रश्नों को देख सकता है। तो प्रश्न यहाँ लिखे गए हैं, यहाँ पर आपको हम यहाँ हल करेंगे और जो भी सलूशन यहाँ पर किया जाएगा उसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। कौन से सूत्र की आवश्यकता पड़ रही है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, या फिर क्यों ऐसा सूत्र ही लग रहा है, इन सभी को आप ध्यान से देखते चलेंगे। आपको हम एक एक लाइन से क्रम से बताते चलेंगे। तो आपको ये भी अंतिम लेक्चर में हमने बताया था कि न्यूमेरिकल लगाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपको जितने भी सूत्र आए हुए हैं आपको हर एक सूत्र पता होना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने सूत्र याद ही किया होगा। हालांकि हम यहाँ पर जब न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो प्रत्येक सूत्रों को भी लिखते चलेंगे, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि अच्छा तो यही रहेगा कि आप पहले सूत्रों को याद कर लें, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल को लगाना शुरू करें। और मान लीजिए हमने एक या दो न्यूमेरिकल लगा दिया, एक दो न्यूमेरिकल लगा देंगे। लगाने के बाद जब तीसरे न्यूमेरिकल की बारी आएगी तो आप पहले वीडियो को रोक लीजिएगा। रोकने के बाद आप पहले खुद लगाइएगा। खुद लगाने के बाद में फिर आप वीडियो को ओपन कीजिएगा और फिर देखिएगा सलूशन में जो है इसका आंसर आपसे मैच कर रहा है कि नहीं। यदि आपका आंसर सही आ जाएगा तो एक एनर्जी मिलती है, यहाँ वास्तव में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर अब देर ना करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न लिखा है पहला, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले अभी तो ऐसे पढ़ लिया गया है जनरली, अब इसमें दोबारा जब पढ़ेंगे तो एक एक मान को निकालते चलेंगे। और याद रखिए, मान को निकालने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है देखना कि कौन सा लेंस है या कौन सा दर्पण है, क्योंकि दर्पण और लेंस के अनुसार ही चिन्हों का मान लिखा जाता है। यदि कहीं अवतल दर्पण की बात आएगी तो अवतल दर्पण के लिए या अवतल लेंस के लिए जो है आप देखेंगे UVF सभी का मान नेगेटिव हो जाता है। लेकिन आप उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस के लिए देखेंगे तो वहां पर F और V का मान प्लस, लेकिन जो आपका U का मान है वह माइनस ही रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचानेंगे यही कि कौन सा दर्पण है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ दिखाई दिया उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो है यहाँ पर आपको हमने बताया है दो मान जो है पॉजिटिव होगा। दो मान में कौन कौन सा आएगा, आप यह जान लीजिए कि V का मान प्लस में लिखा जाएगा और उसी के साथ में F का मान लिखा जाएगा प्लस में। हाँ, यदि किसी क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दे दिया है, फोकस दूरी नहीं दिया है, तो F जो प्लस हो रहा था उसके स्थान पर हम वक्रता त्रिज्या के चिन्ह को धनात्मक कर लेते हैं। तो आप ये जान लीजिए, तो यहाँ लिख दिया जा रहा है पहला नंबर सॉल्यूशन। उत्तल दर्पण के लिए
पहले कॉन्सेप्ट आपके लिए लिख दे रहे हैं। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या याद रखना है, जो u का मान है वो माइनस में लिखा जाएगा, v का मान प्लस में आएगा और f का भी मान यदि रहेगा तो प्लस में। लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में फोकस दूरी ना दे करके वक्रता त्रिज्या दे देता है, तो ऐसी स्थिति में जो r का मान है वह भी प्लस जाएगा। तो ये आपके 4 चिन्ह हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे। तो दिया है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या आया है वो भी उत्तल दर्पण के लिए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो r का मान है वह हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे r बराबर 3 मीटर। फिर इसके बाद में यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, अब बस जो है उसे ऑब्जेक्ट या वस्तु माना जाएगा और लेंस से या दर्पण से जो है वस्तु जितना दूरी पर रखा जाएगा उसे u के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है u का मान आपको मिल जाएगा -5। u बराबर हो जाएगा -5 मीटर। फिर इसके बाद में दिया है स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के स्थिति का मतलब है v का मान आपको ज्ञात करना है, v बराबर आपको मान प्राप्त करना है। फिर प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है कि वह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक होगा कि आभासी, उल्टा होगा कि सीधा होगा। और इसके बाद ये आकार की बात कर रहा है। आकार का मतलब है रेखीय आवर्धन से, अर्थात आप यहाँ पर प्रकृति को भी लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। प्रकृति बराबर आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर आकार बराबर भी आप क्वेश्चन मार्क लिख दें। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा किया कि वह केवल v का मान निकाल के छोड़ दिया और ये न्यूमेरिकल 4 नंबर का आया है और v का मान निकाल दिए, लेकिन प्रकृति और आकार के बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो उन्हें केवल आधा नंबर मिलेगा, अर्थात 2 नंबर मिल जाएगा उस 4 नंबर में से। 1 नंबर प्रकृति के लिए निर्धारित है और 1 नंबर आकार के लिए निर्धारित है। इसीलिए जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो ये आप अंतिम में जरूर देखें क्या क्या चीजें निकालने के लिए दिया गया है। तो जब आप हर एक चीजों को निकाल लेंगे तो आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का नंबर कहीं नहीं कटेगा, आपको पूरे में पूरा ही नंबर दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर v का मान निकालेंगे। तो दर्पण यहाँ पर दिया है, तो दर्पण आपका कोई भी हो, चाहे अवतल हो या उत्तल, उसके लिए सूत्र एक ही बताया गया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र है। अब इसमें f, v और u का मान यहाँ देखा जाएगा। 3 है, 3 में एक मान निकालना है जो कि आपका यहाँ पर दर्शा दिया गया है, v का मान निकालना है। लेकिन u का मान तो दिया है लेकिन f नहीं पता है, इसके लिए आपको एक सूत्र और हमने बताया है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध f बराबर r/2 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले f का मान निकालेंगे, तो f बराबर यहाँ पर आपका आएगा r/2। r का मान आप 3 रखिए, 3/2, आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.5 मीटर। चलिए, f का मान आ गया, दर्पण का सूत्र लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। चलिए, तो यह 1/f है, f का मान आप रखिए 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का मान दिया गया है -5, तो उसके चिन्ह के साथ में ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद में दशमलव हटाइए, 0 ऊपर बढ़ाइए, आएगा 10/15 बराबर 1/v प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/में आ जाएगा 5। अब इसके बाद में आप इसे पहले कट कर दीजिए, 5 दूना 10 और यहाँ पर 5 तिया 15, मिल गया आपको 2/3 बराबर 1/v
-1/5। पक्षांतर करिए, -1/5 को इधर लाइए, हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 बराबर 1/v। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, आएगा 15। 3 से भाग आप दीजिए 15 में, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 कितने बार में आएगा? 3, तो 3 का गुणा 1 में कराएंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर आपको मिलेगा 1/v। 10 और 3 जोड़ दीजिए, 13/15 बराबर आएगा 1/v। फिर ये गुणा कराइए या फिर आप पलट दीजिए, अंश और हर को आपस में बदल दीजिए, तो ये आपका v ऊपर चला जाएगा, बटे में 1, तो केवल v ही लिखेंगे। जबकि यहाँ भी परिवर्तन होगा, 15 ऊपर जाएगा, 13 नीचे चलाएगा, तो सीधे आप v बराबर लिख सकते हैं 15/13। चलिए भाग दिया जा रहा है, तो मान तो सभी का हो गया है। चलिए यम का मान यहाँ पर निकल जा रहा है। अब इसके बाद में भाग दीजिए, तो 13 × 13, यहाँ पर बचा कितना? 2 बच गया, 20 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, तो 13 × 13, इसके बाद में 13 हो बचेगा यहाँ पर 7, 70, 13 × 5 = 65। चलिए आगे ये कटेगा नहीं, इसलिए इसी पर हम रोक दे रहे हैं, अर्थात v का जो मान है वह 1.15 और मान आ गया मीटर में। चलिए, तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल देख रहे थे, तो पहले ये कहा था v का मान ज्ञात करिए, तो हमने v का मान तो यहाँ निकाल लिया है। प्रकृति को ज्ञात करने के लिए ये जरूरी है इसका आवर्धन निकाला जाना, क्योंकि आवर्धन के द्वारा ही ये पता चलेगा इसकी प्रकृति कैसी है। यदि कहीं आवर्धन का मान धनात्मक आ जाता है, तो आप ये कहिएगा जो प्रकृति होगी वह आभासी हो जाएगा और उसी के साथ में सीधा भी होगा। और प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना है ये तो आपको यहाँ पर आंसर निकाल के बता दिया गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे तो नहीं, अब यहाँ बगल में ऐसे साइड में कर ले रहे हैं। हालांकि जब आप सॉल्व करिएगा तो आप ऐसे वो ऐसे नीचे तक करते जाइएगा, जो चीज यहाँ कर रहे हैं उसे भी आप नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम भाग बना के कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? आवर्धन का सूत्र लगाना है। यम बराबर सूत्र होता है -v/u। यम बराबर हो जाएगा -1.15, हाँ 1.15 बटे में यहाँ आपको मिलेगा u का मान -5 हो जाएगा। ये आपका माइनस माइनस दोनों कट करके खत्म हो जाएगा, प्लस बन गया, जान लीजिए। भाग दे दीजिए, तो 0.1 पहले 0 लगा लीजिए, 11 है तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके बाद में 15, 5 दिया 15, अर्थात आ गया यम का मान 0.23। तो आवर्धन का चूंकि कोई मात्रक नहीं होता, इसीलिए केवल हम लोग 0.23 लिखेंगे। तो अब इसके बाद में प्रकृति निकालनी है। चलिए प्रकृति निकाल लिया जाए। प्रकृति जब इसके बारे में कहा जाएगा तो प्रकृति जो है निर्भर है यम के चिन्ह पर। यम का मान यहाँ पर धनात्मक आया है, अर्थात जब सीधा प्रतिबिंब होता है तो उसका आवर्धन धनात्मक, और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए जो आवर्धन है वह हमेशा ऋणात्मक हो जाता है। तो ये तो धनात्मक जब आया है, इसका मतलब है प्रतिबिंब सीधा मिलेगा। v का मान धन और ऋण से भी परिवर्तित होता है, वास्तविक और ये आभासी की पहचान होती है। जब भी v का मान आपको प्लस में दिखाई पड़े, तुरंत आप कह दीजिए प्रतिबिंब ये आभासी बनेगा, और जब कहीं v का मान ऋण में दिखे तो आप प्रतिबिंब के लिए वास्तविक शब्द यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चला कि v का मान प्लस होगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और माइनस में होगा तो वास्तविक। ऐसे यम के मान से पता चला यम का मान प्लस में होगा, इसका मतलब है सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक, और कहीं यदि उल्टा प्रतिबिंब होता तो इसका आवर्धन ऋणात्मक हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे प्रकृति में आभासी कॉमा सीधा, तो आभासी तथा सीधा कह सकते हैं आप, आभासी तथा सीधा। इसके बाद में और भी कहा आकार, तो
तो आकार के बारे में आप देखेंगे तो उत्तल दर्पण की बात हो रही है। उत्तल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वह नियमानुसार हमेशा छोटे होते हैं। तो आप आकार में कह देंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। चलिए, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे वाले प्रश्न पर। आपके लिए पूरी व्याख्या एकदम डिटेल में करते चल रहे हैं, जिससे न्यूमेरिकल को एक भी लगाने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद में आप प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए। चलिए, एक और समझ लीजिए, इसके बाद आप खुद से लगाने का भी प्रयास करिएगा। ये तो आपका पहला नंबर था। दूसरे प्रश्न में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे दिया है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का। चलिए, इधर से दिया गया है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब। बिंब मतलब होता है वस्तु, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलिए, अब की बार क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले दर्पण की पहचान किए। यहाँ पर अवतल दर्पण दिया है और अवतल दर्पण के लिए U, V, F तीनों के मान जो है ऋणात्मक होते हैं, अर्थात यदि मान मिलेगा सभी मान को हम लोग ऋण में लिखेंगे। तो यहाँ देखते चलेंगे, कोई 4 सेंटीमीटर साइज मतलब आकार का, बिंब मतलब वस्तु। चलिए, यहाँ वस्तु का आकार की बात आया। रेखीय आवर्धन की परिभाषा से आपको बताया गया था वस्तु के आकार को O से लिखते हैं, जबकि प्रतिबिंब के आकार को I से लिखा जाता है। तो ये जो मान दिया गया है पहले यहाँ 4 सेंटीमीटर का, ये मान आपका O का मान कहलाएगा। तो यहाँ आप दूसरा नंबर लिखिए, O बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में 15 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी जो है वह 15 सेंटीमीटर दी गई है, अर्थात F बराबर हो जाएगा यहाँ पर -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से, चलिए F का मान हो गया -15। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, अर्थात ये वस्तु रखा गया है, अर्थात U का मान हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, अर्थात पर्दे जो रखने हैं, पर्दे को जो रखना है वहां पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये भी कह रहा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, अर्थात V का मान ज्ञात करना है। तो V बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। चलिए, प्रकृति भी ज्ञात करना है। इसके बाद में आकार भी ज्ञात करना, अर्थात प्रतिबिंब के आकार को I से लिखा जाता है, अर्थात I का मान भी ज्ञात करना है। आप लोग भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या मान जो हमने निकाला है आप समझ पाए? यहाँ वस्तु के आकार की बात दिया था तो O से लिखेंगे, O से लिख दिया गया। यहाँ पर फोकस दूरी की बात आई थी, F से लिख दिया गया। इसके बाद यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो यहाँ U का मान हो गया। अब कहाँ है कि प्रतिबिंब कहाँ बने या कितनी दूरी पर बने, जहां पर उस पर्दे को स्थापित कर देना है, हमें V का मान निकालना था। यहाँ कहा प्रकृति भी ज्ञात करिए और आकार भी ज्ञात करिए, दोनों को हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया है। जब आप ऐसे सीक्वेंस से मान को निकालते चलेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सोचिए, यहाँ पर F और U का मान दिया है, V का मान निकालना है, तो सीधे आप सूत्र लगा दीजिए, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस हो जाएगा 1/U। F का मान दिया है 1/-15 बराबर 1/V प्लस 1/U का मान -25 हो जाएगा। माइनस चिन्ह को ऊपर कर दीजिए, हो जाएगा -1/15 है बराबर 1/V माइनस प्लस का गुणा माइनस 1/में आ जाएगा 25। चलिए, अब इसके बाद में
पक्षांतर करेंगे। यहाँ जो -1/25 है इसको इस साइड में भेजिए, +1/25 बनेगा। तो यहाँ पर आएगा -1/15 प्लस 1/25 बराबर हो जाएगा 1/v। 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 15 और 25 का जो एलसीएम है यह आपको मिलेगा 75। यहाँ 75 आ गया। यहाँ देखेंगे 15 25 75, 5 1 5 आएगा, 25 3 75, 3 1 3 आएगा, 1/v हो गया। -5 + 3 -2/75 बराबर 1/v। तो v बराबर जब आप निकालेंगे अंश हर में परिवर्तन हो जाएगा, 75/2 आएगा। इससे कट कर दीजिए, v का मान आएगा सीधे -37.5 सेंटीमीटर। ये आपका जो है v का मान मिल गया। ये जो v का मान दिया गया ये ऋणात्मक आया और इस ऋण चिन्ह के द्वारा ये पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक होगा। चलिए वास्तविक हो गया। अब इसके बाद पहले I का मान निकाल लें, तब हम लोग प्रकृति को लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, जैसे पिछले वाले में सॉल्व आपको कराए थे। सूत्र होता है I/O। आपको बताए थे रेखीय आवर्धन का सूत्र है I/O बराबर माइनस हो जाएगा V/U, क्योंकि दर्पण है तो माइनस लगेगा। I का मान ज्ञात करना है, बटे में O का मान 4 दिया है, बराबर माइनस V का मान आप ढूंढिए। तो V का मान यहाँ आप पाएंगे 37.5, तो 37 हो जाएगा 5। चलिए एक माइनस तो इस चिन्ह का है और एक माइनस आपको V का लगाना पड़ेगा, -37.5 बटे में U का मान यहाँ दिया गया है 25, माइनस में -25 हो जाएगा। तो एक चिन्ह इससे ये कैंसिल हो गया, लेकिन एक चिन्ह बचा है। I/4 रखिए, I/4 हो गया, माइनस चिन्ह रहेगा, 0.1 स्थान पर है, हटाइए, नीचे 0 बढ़ेगा, आएगा सीधे 375/25। अब इसके बाद में क्या करिए, इसको कट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर जब कट करेंगे, एक 0 भी बढ़ाना, 0 बढ़ गया। अब इसके बाद में आप इसको पहले 5 से कट या 25 से कट करिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 25 1 25 और यहाँ 25 5 30 7 जोड़ देंगे, मतलब 12 बच गया। तो 12 जब बचा 5 के पास जाएगा 125। अब 25 से भाग दीजिए, तो 25 का जब पहाड़ा आप पढ़ेंगे 25 पंजे 125 आएगा। चलिए इनको भी कर लीजिए। 25 का पढ़ेंगे आप 25 का आप पढ़ेंगे एक बार, अर्थात 10 बार में ये जाएगा। कट करिए फिर, 5 दूना 10 और यहाँ 5 और 3 15 मिल गया है। I/4 बराबर 3/2। चलिए गुणा कराइए, आएगा 2I बराबर 4 3 12 और I बराबर यहाँ मिलेगा 12/2। देखिए माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा रहेगा, 12/2 कट करके ये आएगा -6 सेंटीमीटर, अर्थात सीधे आप कह दीजिए I का मान जो मिला है -6 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर ये बताना है प्रकृति। चलिए प्रकृति क्या होगा, प्रकृति जब भी लिखते हैं तो V के मान के चिन्ह को देख करके लिखते हैं। V के मान का जो चिन्ह है वह माइनस में आया है, इसलिए प्रकृति में यहाँ लिखेंगे वास्तविक। I का मान जो है प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा ये आभासी, या फिर आप सीधा कर दिए, सीधा हो जाएगा। और यहाँ पर यदि I का मान माइनस है तो ये उल्टा बताता है, तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। चलिए वास्तविक तथा उल्टा हो गया प्रकृति में। आप आकार के बारे में लिखिए। आकार आप देखेंगे यहाँ पर वस्तु 4 सेंटीमीटर का था और जो वस्तु प्रतिबिंब है वह 6 सेंटीमीटर बन गया, अर्थात कहेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा ये हो जाएगा। तो आप जब भी सॉल्व करिए तो
तो आप पहले इसको कर लीजिए, करने के बाद इसी के नीचे ही आप इसको भी यहीं पर कर लीजिए। बाकी आप साइड में भी करना चाहें कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आप वीडियो को रोकिए। अभी आपको स्टार्टिंग में हमने समझाया, वीडियो को आप रोक दीजिए और आप पहले खुद से ही सॉल्यूशन को कर लीजिए। अब इसके बाद में मिलाइएगा आप कि आपका जो सॉल्यूशन किया गया है वह इस सॉल्यूशन से मैच करता है कि नहीं। चलिए चलेंगे आगे। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो एफ का मान लिखेंगे सीधे -15 सेंटीमीटर। चलिए तीसरा नंबर, एफ का मान आपको मिलेगा सीधे -15 सेंटीमीटर। चलिए एफ का मान आपको मिलेगा -15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में बिंब मतलब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। इसका मतलब है वस्तु को रखना, वस्तु की दूरी पता करनी है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। चलिए, तो पहले आप यहाँ मान ये इंगित कर दीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए कि u का मान आपको निकालना पड़ेगा। रखें कि इसके द्वारा या बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो v का मान लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। v बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। कहाँ है आगे इसी में, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो लेंस के द्वारा जो आवर्धन होगा अर्थात यम का मान, इसे भी आपको यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। चलिए, लेंस का सूत्र की बार लगाना है, गलती ना हो जाए कि दर्पण में और लेंस में दोनों में आप एक ही में सूत्र लगा लीजिए। लेंस के लिए सूत्र माइनस होता है, दर्पण के लिए प्लस। चलिए सॉल्व करते हैं। सूत्र यहाँ हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान है -15 बराबर 1/v का मान है -10 माइनस 1/, हो जाएगा u। चिन्ह ऊपर करिए इसका, -1/, में 15 है। यहाँ देखिए इधर माइनस में है, तो क्या करिए अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस चिन्ह ऊपर कर लीजिए, -1/10 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/, में u। तो अब की बार पक्षांतर हम -1/u को कर रहे हैं। -1/u यहाँ से हटेगा कि इधर जाएगा प्लस में, और ये -1/15 यहाँ आएगा तो भी ये प्लस में होगा, अर्थात 1/u बराबर -1/, में 10 प्लस 1/, में 15 हो जाएगा। 1/, में u बराबर एलसीएम 15 और 10 का 30 आएगा। 10 तिया 30 होता है, 3 × 3 आएगा। 15 दूनी 30 और 2 × 2 आ जाएगा, अर्थात 1/u बराबर -1/30 मिला, तो ये गुणा कराने पर u बराबर -30 सेंटीमीटर मिलेगा। अर्थात एक उत्तर ये मिल गया कि जो है वस्तु को लेंस से कितना दूरी पर रखा जाएगा, वह मान आपको मिल गया 30 सेंटीमीटर दूरी पर। बस ये u का मान माइनस क्या चिन्ह आया है, माइनस केवल यही बताता है जो वस्तु रखा जाएगा वह लेंस के बाईं ओर ही रहेगा हमेशा। चलिए, तो एक उत्तर तो निकल गया। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं आवर्धन का भी मान निकालना पड़ेगा, और आवर्धन का सूत्र लेंस के लिए आप देखेंगे सूत्र होता है m बराबर v/u। तो यहाँ पर सूत्र आप लगा लीजिए, सूत्र हो जाएगा m बराबर v/, में u। v का मान आप रखिए ऊपर दिया है -10 बटे में u का मान आप रखिए -30, ये चिन्ह कट गया प्लस हो गया, 10 × 10 10 3 30, अर्थात यहाँ पर आपको मिलेगा धन में 1/, में 3, अर्थात आप उत्तर लिखिएगा m बराबर +1/3। तो ये आपके दोनों उत्तर हो जाएंगे। जब भी जो क्वेश्चन में घेर दिया जा रहा वही उसी को आप जान लीजिएगा कि आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी था।
अब इसके बाद में हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चौथे की ओर आप चलिए। चलिए चौथे को वीडियो रोक करके आप पहले लगा लीजिए खुद से, लगाने के बाद में आप चेक करिएगा। बार बार आपको ये बता रहे हैं आप कि आप अब, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अब आपके दिमाग में एक बेसिक सलूशन जो है करने का तरीका वो आ गया होगा कि कैसे करना है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा क्या दिया गया है? चौथा कह रहा है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु, बिंब मतलब वस्तु। चलिए इधर से पढ़ें। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसमें भी कई चीजें ज्ञात करनी है, प्रकृति, स्थिति, आकार, इसके बाद में आवर्धन। तो पहले हम लोग मान निकालेंगे। मान आप यहाँ देखेंगे 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब मतलब वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस मान को हम लोग लिखेंगे ओ के द्वारा। चलिए तो ये आपका चौथा ही है। चौथा दिया गया है ओ का मान पहले, तो ओ का मान जो दिया गया है वह है 2 सेंटीमीटर। ओ बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक, यह बराबर हो जाएगा सीधे 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी अर्थात जो वस्तु है वह लेंस से जो है 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया। यू का मान -15 हो जाएगा। यू बराबर आएगा -15 सेंटीमीटर। क्या क्या कहा निकालने के लिए? प्रकृति ज्ञात करना है। तो जितनी भी चीजें हैं उनको यहाँ पर मेंशन आप कर लीजिए, क्या चीजें निकालनी है। प्रकृति ज्ञात करना है, स्थिति का मतलब होता है v का मान ज्ञात करना है, आकार निकालना है, आकार अर्थात हो जाएगा I का मान ज्ञात करना है, और इसी के साथ में आपको यम का भी मान ज्ञात करना है। तो इसमें 4 मान ज्ञात करने हैं। यदि ये न्यूमेरिकल आएगा तो आपका 6 नंबर में आएगा, और आप 2 चीजें निकालेंगे तो 3 नंबर, और सभी चीजें आप निकाल लेंगे तो आपको 6 नंबर तुरंत ही मिल जाएगा पूरे में पूरा। चलिए तो हम लोग हल करेंगे, देखेंगे लेंस है कि हाँ ठीक है लेंस है। तो लेंस का सूत्र पहले लगाइए, 1/f = 1/v - 1/u। f का मान रखिए 1 में आएगा 10 बराबर 1/v माइनस 1/u का मान हो जाएगा -15। यहाँ मिलेगा 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 1/15 प्लस 1/15 को इधर भेज दीजिए, आएगा 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। 15 10 का एलसीएम यहाँ पर आपको मिलेगा 30। 10 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 का गुणा यहाँ 1 में हो जाएगा 3। 15 करेंगे 15 दूना 2 1 2 आएगा, बराबर हो जाएगा 1/v। 3 में से 2 गया 1/30 बराबर 1/v। तो ये गुणा करा दीजिए, v बराबर आपको मिलेगा 30 सेंटीमीटर। चलिए स्थिति तो हो गया। अभी प्रकृति कहा है, प्रकृति को बाद में निकालेंगे, पहले I और m को निकाल लें। v निकल गया। I का मान निकालने के लिए आप सूत्र यहाँ पर लगाइए, I/o बराबर लेंस के लिए है तो v/u। I का मान आप देखिए नहीं दिया, बटे में o का मान कितना है 2 दिया गया, बराबर v का मान यहाँ 30 बटे में u का मान दिया गया है -15। तो -15 से 30 को कट करेंगे -2 आएगा, फिर ये गुणा करा दीजिए, I का मान सीधे यहाँ पर मिल गया -4 सेंटीमीटर में। चलिए 2 चीजें तो निकल गई। अब इसके बाद में यहाँ पर रेखीय आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन का सूत्र m बराबर होता है v/u। अब आप v/u में मान रखिए v का मान आया है 30
u का मान यहाँ पर दिया गया है -15, इसको कट कर देंगे, m का मान -2 आ जाएगा। अब इसके बाद में प्रकृति को ज्ञात कर लेंगे। चलिए प्रकृति में क्या लिखेंगे? प्रकृति आपका जो है ये पहचाना जाएगा पहले v के मान से। तो v का मान यहाँ पर जो दिया गया है ये आया है किस चिन्ह में? प्लस में। और जब भी प्लस में चीजें आएंगी वो भी उत्तल लेंस के लिए, इसका मतलब है जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक हो जाएगा। दर्पण और लेंस में ध्यान रखिएगा, दर्पण के लिए जो है v का मान जब माइनस आता है तो वास्तविक और कहीं प्लस आ जाता है आभासी, ये दर्पण के लिए। लेंस के लिए v का मान प्लस में है, इसका मतलब है वो जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और कहीं v का मान जो है माइनस हो गया तो वह आभासी हो जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति के बारे में लिखेंगे आभासी, सॉरी वास्तविक, क्योंकि ये लेंस की बात है। अभी आपको हमने क्लियर कराया है। वास्तविक आई के चिन्ह को देख करके उल्टा सीधा कहते हैं। आई का चिन्ह जब धन में होगा तो सीधा और आई का मान ऋण में होगा तो उल्टा। तो वास्तविक तथा उल्टा। चलिए वास्तविक तथा उल्टा हो गया। यदि यहाँ पर आकार भी पूछा होता, आकार तो कहा नहीं है लेकिन कहीं आकार के बारे में भी पूछ लेता तो आप ये कह देते ये वस्तु जो है 2 सेंटीमीटर का था, प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर बन गया, अर्थात वस्तु के आकार का 2 गुना, वस्तु के आकार का 2 गुना हो जाएगा। अब आप इसका क्लियर जो है सॉल्यूशन यहाँ पर देख पा रहे हैं, इतनी चीजें कही गई थी सभी को निकाल दिया गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ेंगे तो 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब आप 5वां जो है पढ़िए खुद से, हमारे लगाने से पहले ही आप आंसर को लगा करके रख लीजिए। अभी हम तो इरेज कर रहे हैं। चलिए तो इरेज आपका हो चुका है। चलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि मान किसका दिया गया है, क्योंकि मान कहीं किसी अक्षर का आप गलत निकाल देंगे तो जो है आंसर आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। चलिए 5वां दिया गया है, देखेंगे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को r के द्वारा लिखेंगे। r का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ किसी दर्पण का नाम नहीं लिया, केवल आपका गोलीय दर्पण कहाँ है, अवतल उत्तल नहीं कहा है, इसलिए आप इसे केवल r के बराबर लिख लें। तो ये आपका 5वां है। चलिए बहुत छोटा है इसलिए यहीं से शुरू कर दें। r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या है, f का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से यह बराबर हो जाएगा r/2 आएगा 20/2 कट करके 10, अर्थात f का जो मान है वह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए ये तो एकदम से इजी था। तो अब आप यहाँ तक इतना भी लगा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 6वें प्रश्न की ओर। 5 प्रश्न तक तो हल करा दिया गया है पूरा। अब इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर 6 से लेकर के 10 तक प्रश्न लिखे गए हैं। प्रश्न बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। आपका मुश्किल से 2, 4, 5 मिनट में अभी सभी समाप्त हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज मतलब इस स्लाइड पर जो पहला है अर्थात 6वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। चलिए 6वां आप देखिए, दिया गया है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होगी, अर्थात हमें f का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिख लीजिए पहले f बराबर क्वेश्चन मार्क, वक्रता त्रिज्या दिया गया है r का मान, r बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। सूत्र आपको अभी बताए हैं पिछले वाले में, यह बराबर r/2 अर्थात 32/2
और ये कटेगा तो 16 आएगा, अर्थात f का जो मान है वह 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। चलिए 6 आपका देखिए बहुत छोटा था, समाप्त हो गया। 7वें की ओर चलेंगे। तो अभी जब ये स्लाइड पूरी हो जाएगी तब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले आप पूरा लगा लीजिए। तो देखेंगे दिया है कोई अवतल दर्पण आपके सामने, मतलब आप जहां पर बैठे हैं उसी के सामने ही अवतल दर्पण रखा गया है और वह भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो ये जो मान दिया गया है यह u का मान दिया गया है, अर्थात u का मान जब लिखेंगे तो -10 सेंटीमीटर, u बराबर यहां पर मिल जाएगा -10 सेंटीमीटर। फिर आगे किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, 3 गुना बन रहा है, अर्थात यम का मान होगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए जो आवर्धन होता है वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, अर्थात यहाँ पर जब यम का मान लिखेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर कहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, अर्थात आपको v का मान ज्ञात करना। तो पहले आप क्या करिए, आवर्धन का सूत्र लगाइए। तो यहां से आवर्धन का जब आप सूत्र लगाएंगे, यहां आप जानते हैं कि ये दर्पण है, तो दर्पण जब है तो यम बराबर -v बटे में u हो जाएगा। यम का मान आप रखिए पहले, तो यम का मान जब यहां पर रखेंगे -3 बराबर v का मान आप रख दीजिए, u का मान -10 दिया गया है, ये दोनों चिन्ह गायब हो जाएगा, प्लस हो गया, इसके बटे 1 करके तिर्यक गुणा कराइए तो v बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10 3 30 -30 सेंटीमीटर। ये आपका जो है v का मान डायरेक्टली आपको मिल गया। चलिए तो ये आपका v का मान मिल गया। अब आप 8वें प्रश्न की ओर चलिए। 8वें प्रश्न में दिया गया है कांच का अपवर्तनांक। तो कांच के अपवर्तनांक को हम लोग n से लिखेंगे, क्योंकि और कोई माध्यम दिया नहीं है, केवल वायु है। हालांकि वायु का अतिरिक्त और कुछ दिया होता जैसे जल, तो वहां पर अभी इसको कांच के लिए हम अपवर्तनांक Ng लिख देते, उसके लिए Nw कर देते, 2 ही मान दिया, इसीलिए जो है इसके अपवर्तनांक को केवल n लिख देंगे। n का मान 1.5। वायु में प्रकाश की चाल, ये वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उस वायु के में प्रकाश की चाल को हम लोग जो है लिखेंगे, चले वायु में प्रकाश की चाल ये c के द्वारा लिखा जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, इसका मतलब है यहाँ पर v का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ ध्यान आप दीजिए, मान आपको किसका निकालना है। सबसे पहले n का मान आप लिख लीजिए, n का मान 1.5 दिया है, c का मान दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और v का मान ज्ञात करना है। सूत्र आपको पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट में, v बराबर होता है c बटे में n, और c का मान जो दिया गया है 3 × 10⁸ बटे में n का मान 1.5। क्या करिए, दशमलव हटा के एक 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, आएगा 30 × 10⁸ बटे में यहाँ 15, 15 से 30 को काटिए 2, तो v बराबर सीधे मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका जो है 8वां प्रश्न हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में 2 प्रश्न और बाकी हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे ही है, मुश्किल से भी आपका 5 मिनट में ये दोनों भी समाप्त हो जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद में आप 2 प्रश्न और बाकी हैं, उन्हें पढ़िए और देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और कैसे ये दोनों सॉल्व होगा। तो 9वें प्रश्न की ओर जब चलेंगे
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिया है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो एफ का मान आपको मिल जाएगा -2 मीटर। फिर है क्षमता ज्ञात करना, P बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको सूत्र हमने 2 बताया था। एक सूत्र आपको बताए हैं P बराबर 1/f होता है, f जब मीटर में रहेगा, और कहीं आप P बराबर 100/f पाते हैं, तो इसका मतलब है f का मान सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/f। तो यहाँ हो जाएगा P बराबर 1/f। P का मान निकालना ही है, 1 में f का मान -2 भाग देंगे, आएगा -0.5 डायोप्टर, अर्थात P का मान मिल गया -0.5 डायोप्टर। चलिए, ये आपका जो है प्रश्न नंबर 9 का सलूशन हुआ। अब 10वें की ओर चलते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, वीडियो को रोक करके आप खुद से लगा लीजिए पहले, फिर इसके बाद में आगे आप बढ़ जाइए। मिला करके दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कि किसी उत्तल दर्पण आया है, इसीलिए जो ये फोकस दूरी है वह धन चिन्ह में लिखी जाएगी। कोई वस्तु या बिंब कहा जाए 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, अर्थात ये u का मान है। u बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो है -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करिए, अर्थात v का मान यहाँ पर ज्ञात करना, और v के चिन्ह को देख करके ही प्रकृति का भी निर्धारण हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो क्या क्या दिया है, f का मान दिया गया है, f बराबर दिया गया है यहाँ 15 सेंटीमीटर। f का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, u का मान दिया गया है -10 सेंटीमीटर, v का मान निकालना है, और आपको यहां से प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो क्या करिए, पहले सूत्र लगा दीजिए। तो दर्पण है, दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान है 1/15 हो जाएगा। चलिए, बराबर हो गया 1/v ऐसे रहेगा, प्लस 1 में -10, 1/15 को ऐसे रहने दीजिए, बराबर 1/v प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/10 आएगा, -1/10 को इस साइड में भेजिए, तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v होगा। 15 और 10 का एलसीएम आप ले लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपको 30 मिलेगा। 15 का टेबल पढ़ेंगे 30 2 बार में आएगा, 2 1 2। 10 का पढ़ेंगे 3 बार आएगा, 1/v, दोनों जोड़िए 3 और 2 हो जाएगा 5/30 बराबर 1/v। कट कर लीजिए, 5 1 5, 5 36, तो ये गुणा कराइए, v बराबर सीधे आएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका प्लस में आया है, इसीलिए आप प्रकृति के लिख लीजिए, इसके लिए प्रकृति के लिए प्लस में है तो कहेंगे क्या, आभासी। आभासी, जब आभासी होगा तो सीधा भी होगा, आभासी तथा सीधा कह देंगे इसे। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल आज का अंतिम हो गया। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए। अब इसके बाद में आप ये जान लीजिए, जितने भी न्यूमेरिकल लगाए गए हैं सभी एनसीईआरटी के बुक से हैं, इसलिए बोर्ड में आने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी एनसीईआरटी में और भी प्रश्न बाकी हैं, एनसीईआरटी में जो आगे के प्रश्न और बाकी हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इसका सूत्र का रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे यदि आपको आज न्यूमेरिकल लगाने में कुछ समस्या लगी भी हो तो आप अगले लेक्चर में जब पहुंचेंगे, आपको जब सभी सूत्र याद हो जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, सभी चिन्हों के बारे में आप जान जाएंगे कि कौन से लेंस, कौन से दर्पण के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया जाएगा, तब आपको कहीं से भी किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के साथ को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।